हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 को। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 को। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न एक है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। इसका मतलब क्या होता है शांत का और अशांत का। शांत मतलब होता है कि अगर आप भाग देंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, और अशांत का मतलब होता है कि ये कटेगा नहीं, बस दशमलव के बाद ये रिपीट होता जाएगा, और अगर दशमलव के बाद कट गया तो समझ लीजिए कि वो शांत होगा। तो प्रश्न एक है 13/3125। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई पी है कोई क्यू है, तो इसमें जो क्यू होगा, अगर वो क्यू आपका 2 × 5 के रूप का है, 2 की घात n भी हो सकता है, 2 की घात m भी हो सकता है। n m का मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 भी हो सकता है n की जगह पर, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, मतलब कि 2 की घात 5 हो सकता है, गुणे 5 की घात 3 हो सकता है। अगर इस तरीके से है और नीचे 2 है 5 है, अगर सिर्फ 2 है तो भी वो शांत होगा, अगर 5 है सिर्फ तो भी शांत होगा, अगर ये दोनों हैं तब भी वो शांत होगा। अगर इसके अलावा मान लीजिए कोई और संख्या आ जाती है 3 की पावर 4, तो वो जो पूरा संख्या होगा वो अशांत होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि 13/3125। पहले इसको सॉल्व करते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, 13/3125। तो यहाँ आप 3125 का गुणनखंड करेंगे, यानी कि 3125। अगर इसका आप गुणनखंड निकालेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 5 × 30, 1 2, यानी 5 दूनी 10, फिर 2 5, फिर 5 बार में चला जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे तो ये 5 होगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 1 होगा, यानी कि 1 2 3 4 5। आप लिखेंगे 13/5 5 की पावर क्या होगा? 5। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गुणे 2 की पावर, आप 2 की पावर यहाँ पर जीरो मान लीजिए, यहाँ पर 2 की पावर 5 कर सकते हैं, नीचे 2 की पावर 5 कर सकते हैं। और अगर इसको इससे कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको कट करेंगे तो इससे कोई मतलब तो है नहीं कि अगर 5/5 करेंगे तो एक ही होगा, और एक का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वही संख्या आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसको ना भी लिखें तो भी आपका आंसर हो सकता है। और यहाँ पर आप लिखेंगे अतः यह शांत होगा, क्योंकि यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और इतना ज़्यादा आपको लिखने की हिंदी में ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप इतना ही लिख दीजिए कि अतः यह शांत होगा क्योंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m। 2 के आप इसको चाहें इसके बराबर, आपने जो इसको लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको ना लिख कर, इस वाले चीज़ को आप अगर नहीं लिखेंगे तो इसकी जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि 13/5 की पावर तो 5 होगा ही, क्योंकि हमने इसका गुणनखंड किया, तो 5 की पावर तो 5 आप लिखेंगे ही, लेकिन गुणे 2 की पावर आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? अगर आप 2 के पावर 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो उसका मतलब होता है 1। तो अगर आप यहाँ 2 के पावर 0 लिख देंगे तो क्या ये यहाँ पर 1 तो बन जाएगा, इसका मतलब, यानी कि 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही संख्या बचेगी। अगर इसको 1 लिख सकते हैं तो इसको 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, और ये 2 और 5 यहाँ पर आ गया। अगर 2 और 5 आ गया यानी कि 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप का है ये।
तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 17/8। अब आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 17 तो 17 ही रहेगा ऊपर, नीचे क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जा रहा है। और ये कितने के पावर 2 के पावर कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 17/2 के पावर 3। आप चाहें तो यहाँ पर गुणा लगा के 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5 पावर अब 0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः यह शांत होगा क्योंकि यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। चौंसठ बट्टे 455, इसमें आप इसका गुणनखंड करेंगे, यानी कि 455 का गुणनखंड आप करेंगे तो 5 बार मिल जाएगा, 5 9 45, फिर 5 एकम 5, फिर 7 बार मिल जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, फिर 13 बार मिल जाएगा तो 1 होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 64 बटे 5 गुणे 7 गुणे 13 है, तो 5 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ 5 तो है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है, सिर्फ 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 गुणे 5 के रूप तो होना चाहिए आपका। इसके साथ कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ यहाँ पर 13 है और 7 है। तो आप यहाँ सिंपल सा लिख देंगे कि अतः यह अशांत होगा क्योंकि यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्योंकि 2 के पावर 5 की पावर m तो है, मतलब इसके पावर 1 तो है, लेकिन यहाँ पर 2 तो है ही नहीं। अगर 2 होता भी तो 7 या 13 की वजह से ये अशांत होगा, क्योंकि अगर 7 या 13 नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 होगा, तभी वो शांत होगा। अगर यहाँ पर कुछ और आ गया तो वो अशांत होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है इसमें 15/1600। अब 1600 का तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर 15 बटे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 2 गुणे, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 तो हो गया। फिर आप लिख सकते हैं गुणे, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए 1600 का यहाँ पर आप निकाल लीजिए गुणनखंड। 2 से कट करेंगे तो 8 होगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 400 होगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 200 होगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 100 होगा, फिर इसको कट करेंगे 2 से तो क्या होगा 50, फिर 2 से कट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 25, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 1 बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 तो हो गया, फिर 2 गुणे 2, फिर गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 15/2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। ये तो 2 के पावर n और 5 के पावर m सिंपल सा दिख रहा, तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिख देंगे अतः यह शांत होगा क्योंकि यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। यहाँ पर है 29/343। अब 343 का क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 29, आप लिखेंगे
343। 7 बार में ये जाएगा ये। 7 चौक 28, बचा 6 3, 7 9 63, फिर 7 से 7 बचेगा, फिर 7 से 1 बचेगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ 2 के पावर n और 5 के पावर m कुछ भी दिख ही नहीं रहा, तो आप लिखेंगे कि अतः यह अशांत होगा, क्योंकि यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 को। तेईस बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो यहाँ पर ये आपको सिंपल सा दे ही दिया है प्रश्न में ही, तो आप इसको बताना क्या है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह शांत होगा, क्योंकि यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। हर में आपको 2 के पावर कुछ आना चाहिए और 5 के पावर में कुछ आना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के पार्ट नंबर 7 को, 8 को, 9 को और 10 को, सबको एक साथ अब हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि 2 के पावर में तो कुछ है, 5 के पावर में भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ये आ गया 7 के पावर में 5। अगर ये नहीं होता तो आप लिख सकते हैं कि ये शांत है, लेकिन यहाँ पर ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि अतः यह अशांत होगा, क्योंकि यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसको देखते हैं, ये तो 6 है, ऊपर को कुछ, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वालों को आपको करना है। 15, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5। यहाँ पर तो 5 तो है, लेकिन ये 3 आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह अशांत होगा, क्योंकि यह 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का नहीं है। इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखते हैं इसमें 9वां वाला। तो 35 है, यहाँ पर नीचे होगा 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, फिर 25 दूना 50। तो ये तो 2 के पावर में कुछ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 35 बटे 2 तो है ही, गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप लिख सकते हैं 5 के पावर में 2, और 2 के पावर में यहाँ पर 1 होता ही है, ये तो आपको पता होगा। तो आप लिखेंगे अतः यह शांत होगा, क्योंकि यह 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ पर तो 77 है बटे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप इसका गुणनखंड करेंगे 210 का, 2 बार में कटेगा, 2 एक कम 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10,
फिर 2 से कटेगा, 2 से तो अब नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो अब 5 से कटेगा। ये 3 से भी कट सकता है, तो आप इसको 3 से भी काट सकते हैं। 3 तिरिका 9, 3 पाँचे 15। फिर 5 से कट कर सकते हैं, तो यहाँ 7 बचेगा। फिर इसको 7 से कट करेंगे तो 1 बचेगा। तो आप लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर 2 के पावर में कुछ है, 5 की पावर में कुछ है, लेकिन ये 3 और 7 आके डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः यह अशांत होगा क्योंकि से पहले कॉमा लगा दिया कीजिए आप लोग। यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है क्योंकि फास्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा। अब उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ कि ऊपर दिए गए प्रश्न क्या था? प्रश्न 1 में। प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। क्या लिखा गया कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी कि ये जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर अशांत है, ऊपर वाला क्या है? शांत है। अगर ये शांत है तो इसके दशमलव प्रसार को लिखना है, यानी भाग देने पर दशमलव में कितनी बार में जा रहा है उसको लिखना है। तो प्रश्न 1 से ही ये क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रश्न 1 में जितने जितने सब के सब शांत हैं, तो वो शांत कितनी बार में शांत हो रहे हैं, मतलब भाग देने पर कितनी बार में वो शांत हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, उसके आगे नहीं जा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक में कौन कौन से शांत है, पहले उसको हम लोग टिक लगा लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन शांत है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न क्रमांक 1 में जो पहला वाला था वो क्या था? शांत था। ये क्या है? शांत है। तो शांत है, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? यहाँ पहले आप ट्रिक लगा लेंगे कि ये शांत है। अशांत को ट्रिक मत लगाइए, शांत वाले को पहले ट्रिक लगा लीजिएगा इस तरीके से अपने बुक में। दूसरा वाला क्या है? वो भी क्या है? शांत है। तीसरा वाला अशांत है, तो दूसरे वाला शांत है, तो दूसरे वाले पर हम लोग क्या लगा लेंगे? टिक लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखते हैं चौथा वाला क्या है। तो यहाँ चौथा वाला जो होगा वो शांत होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा चौथा वाला शांत है, तो चौथे वाले पर, शांत वाले पर टिक लगा लेंगे इस तरीके से। पांचवा वाला अशांत है और छठवां वाला शांत होगा। ये वाला शांत है, तो छठवां वाले पर हम टिक का निशान इस तरीके से लगा लेंगे। सातवां वाले को आप देखिए तो ये अशांत है, लेकिन आठवां वाला वो भी अशांत है भाई। नौवां वाला तो शांत है, नौवां वाला शांत है, लेकिन 10वां वाला अशांत है। तो 9वें वाले पर इस तरीके से टिक लगा लेंगे, यानी कि हमारे 1 2 3 4 5 जितने भी 5 वाली 5 चीज़ें हैं वो क्या है? शांत हैं। और जो शांत हैं उन्हीं के दशमलव प्रसार को हमको लिखना है। ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो कि शांत हैं। वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब इनके दशमलव प्रसार को हम लोग लिखेंगे। इस 9वें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर 8वें वाले में हुई है, एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया 6/15। इसको आप तभी इस तरीके के रूप में लिखेंगे जब, जैसे कि यहाँ पर आपने इस तरीके के रूप में लिख दिया, लेकिन ये जो 3 है, 3 दूना 6, ये 2 बार में कट रहा है ना। अब आप इसको लिखेंगे 2/5। अब आपको इस तरीके से 2/5 लिखना है। और ये जो 5 है, 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 के पावर में 0, और 2 के पावर में 0 का मतलब होता है कि 1। तो ये 2 के पावर में n और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। यहाँ पर हमने गलती से अशांत कर दिया था, ये शांत होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस वाले क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दिया था, तो ये आपका क्या होगा? शांत होगा। तो जितनी भी चीज़ें शांत हैं उनके शांत भाग देने पर कितनी बार में गया है वो हम देखेंगे बिना लंबी विभाजन किए हुए। इसमें जो शांत है उसको लेते हैं। इसमें प्रश्न 1 है जो शांत है, और प्रश्न 1 में क्या लिखा हुआ है कि 13/3125 लिखा हुआ है। अब हम इसको लिखेंगे 13/3125।
2 गुणे यहाँ पर आप लिखेंगे 5 गुणे, यहाँ पर होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि आपने यहाँ पर पीछे देखा हुआ था कि इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आ रहा है। तो अब ये 5 गुणे 5 गुणे 5 तो आ गया। यहाँ पर जितनी बार 5 है उतनी बार आपको 2 लेना है। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उतनी बार आपने 2 को भी ले लिया। लेकिन अगर आपने इसको नीचे 2 लिया है, अपने मन से तो ले नहीं सकते, अगर नीचे लिया तो उसको ऊपर भी लेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको कट करने पर ये हट जाएगा। अगर इसको कट किया आपने तो ये कट भी सकता है, तो हमने इसको काटने के लिए लिया नहीं है। आप इसको देखिएगा कि हमने किस लिए लिया है। सबसे पहले तो आप 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 करेंगे, यानी कि 13 गुणे 32 कर देंगे बटे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 5 का गुणा अगर इस 2 से किया जाए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। फिर अगर इस 5 का गुणा इस 2 से किया जाए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। फिर इस 5 का गुणा 2 से किया जाए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। फिर इस 5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। फिर 5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 5 बार 10 आ जाएगा। और अगर 5 बार 10 आ रहा है तो यहाँ पर आप 1 के बगल में 5 शून्य लगा देंगे। इतना तो आप कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 शून्य आपको इस तरीके से लगा देना है। अब हम 13 का गुणा 32 में करेंगे, तो 32 गुणे 13, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, फिर यहाँ 32 लिख देंगे। यहाँ बचेगा 6, 9 2 1, फिर 3 और 1 हासिल 4, 4 1 6 बटे के क्या है, 1 लाख। 1 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1 2 3 4 5, 5 शून्य। अब हमने इस 5 शून्य को हमको दशमलव रूप में बदलना है, तो 4 1 6 जो है इसमें 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये 3 ही अंक है। तो 1 2 3 अंक है, चौथा अंक 0 हम ले लिए, पाँचवा अंक भी 0 ले लेंगे, उसके बाद हमको दशमलव लगा देना है। और इसके बगल में भी आप 0 चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब हमारा दूसरा इसमें है कि 17/8। आपको सबसे पहले तो नीचे कुछ भी करके 10 वाली संख्या, मतलब 1 के बगल में 0 0 0 इस तरीके से बनाना है। 10 गुणे 10 गुणे 10 के रूप में आपको इसको बदलना है। आप तो यहाँ पर जानते हैं कि ये ऊपर 17 होगा बटे 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। और अगर जितनी बार 2 है उतनी बार आपको 5 लेना होगा, तो आप लिखेंगे गुणे 5, फिर गुणे 5, फिर गुणे 5। 3 बार 2 है, 3 बार 5 लेंगे। और अगर आपने नीचे 3 बार 5 लिया तो ऊपर भी 3 बार 5 लेना होगा, तो ऊपर भी आपने 3 बार 5 ले लिया। अब आप इस 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 होगा, इस 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 होगा, इस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 होगा। यानी कि जितनी बार 2 है उतनी बार 5 है। तो अगर ये 2 है 5 है तो लिखेंगे 10 गुणे, ये 2 है ये 5 है तो लिखेंगे 10, फिर गुणे ये 2 है 5 है तो इसको लिखेंगे 10। तो और ये 1 के बगल में कितने शून्य हो गए, 1 2 3, आप लिखेंगे बराबर, नीचे होगा 1 के बगल में 1 2 3 शून्य, यानी कि 1000। फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 करेंगे तो 50 25 25 125 हो जाएगा। और 125 में 17 से गुणा कर देंगे। 7 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3, 7 दूना 14 3, 17 को 7 हाथ में लगा 1, फिर 7 एकम 7 1 8, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 2 1 बचेगा। यहाँ 5 होगा, 7 5 12, 8 2 10 11, यहाँ पर 2 होगा, तो आप लिखेंगे 2125। यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। और इसके बगल में 3 के बगल में यहाँ पर लिखेंगे 2 1 2 5, 3 अंक के बाद 0 लगाएंगे, तो पीछे से लगाते हैं तो लिखेंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और उसके बीच में क्या लगा देंगे, दशमलव। अब देखते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर।
अब आपका इसमें प्रश्न 1 में चौथा वाला जो था वो क्या था, शांत था। क्या था, 15/1600। तो आप लिखेंगे 15/2 था 6 बार। आपने पहले गुणनखंड कर लिया तो मैंने यहाँ पर गुणनखंड करके बताया नहीं, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं कि इसका गुणनखंड हमने आपको क्या बताया था। फिर गुणे 5 था। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15/2 की पावर में 6 गुणे 5 की पावर में 2। यहाँ पर 5 की पावर में 2 है, यहाँ पर 2 की पावर में 6 है, यानी यहाँ पावर 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आपको 4 पावर और चाहिए। तो 5 की पावर में 4 से आप गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। और अगर आपने नीचे 5 की पावर में 4 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 की पावर में 4 से गुणा करना होगा। और अगर 6 बार है, मतलब यहाँ पर आप तो लिख सकते हैं ना कि 15 गुणे 5 की पावर में 4 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6। इस अगर 2 के पावर 6 5 के पावर 6 दोनों की पावर 6 तो आप इसको लिख सकते हैं कि ऊपर वाला तो ऊपर रहने दीजिए कि 15 गुणे 5 की पावर में 4 बटे, इसको आप लिख सकते हैं कि 10 के पावर में 6। तो आप लिखेंगे 10 की पावर में 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसका गुणा करेंगे हम लोग, जो आएगा लिखेंगे, यहाँ पर है 15 गुणे 5, यहाँ पर कितनी बार 5 है, 4 बार 5 है। 5 50 25 25 25 125, फिर 125 25 625, यानी कि 625। 625 का गुणा 15 में करेंगे अब। तो 5 पचे 25, हाथ में लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, हाथ में लगा 1, फिर 5 तिहाई 15, 5 छक 30, 1 31। फिर अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 5 बचेगा, 7 बचेगा, 3 बचेगा, और 6 3 9 बचेगा। तो ऊपर लिखेंगे 9 3 7 5 बटे 10 के पावर में 6। अब आपको 6 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 9 3 7 5। ये तो 4 अंक है, यानी कि 1 2 3 4 अंक है। 5वां अंक 0 लेंगे, 6वां अंक 0 लेंगे, उसके बाद आपको दशमलव लगा देना है। और दशमलव के आगे आप चाहें तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो भी नहीं लगा सकते। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें जो 6वां वाला क्वेश्चन था वो क्या था, 6वां क्वेश्चन जो कि शांत था। लिखेंगे 23/2 के पावर में 3 और 5 की पावर में 2 की पावर में 3 और 5 की पावर में 2। 6वां क्वेश्चन था इसमें कि 23/2 की पावर में 3 5 की पावर में 2, जो कि शांत था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जानते हैं कि 2 की पावर में 3 है यहाँ पर, और 5 की पावर में 2 है। यहाँ पर एक 5 की कमी है, तो ये 5 की पावर में 3 बन जाएगा। तो अब लिखेंगे 23/2 के पावर में 3 गुणे 5 की पावर में 2 गुणे 5 की पावर में 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आपने नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 1 11 बटा, यहाँ पर अब 5 की पावर में ये 3 हो गया और 2 की पावर में 3 हो गया, यानी कि ओवरऑल आप इसको बोल सकते हैं 10 की पावर में 3। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 1 1 5 है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा कि 0 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये वाला। अब देखते हैं कि इसमें 8वां क्वेश्चन जो कि है 6/15। अब हम इसको देखते हैं। इसको आप लिखेंगे, इसको आप कट भी कर सकते हैं कि 3 5 15, 3 दूना 6, लिखेंगे 2/5। अब आपने इसको 2/5 तो लिख दिया, 5 की पावर में 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर में भी 1 चाहिए। यहाँ पर 2 रहने दीजिए ऊपर, 5 गुणे 2 की कमी थी, 2 लगा देंगे, यानी कि 5 की पावर में 1 है तो 2 की पावर में भी 1 होना चाहिए। और अगर नीचे 2 के पावर 1 लगाए हैं अपने मन से, तो ऊपर भी 2 की पावर में 1 लगाएंगे।
अब लिखेंगे 2 दूना 4 बटे 5 दूना 10। एक जीरो है यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, और ये 4 है, 4 एक ही अंक है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगाएंगे और बगल में जीरो लगा देंगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक 9वां क्वेश्चन है जो कि है 35 बटे 50। 9वां क्वेश्चन इसमें है कि 35 बटे 50। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे 35 बटे 2 गुणे 5 गुणे 5। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो आप इसको लिख सकते हैं 35 बटे 2 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 2। हमें यहाँ पर 2 के पावर में 1 की और कमी है, तभी जाकर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप अपने मन से लगा सकते हैं कि 35 बटे 2 गुणे 2 गुणे 5 के पावर में 2, और अगर आपने नीचे एक 2 लगाया तो ऊपर भी आपको 2 से गुणा करना होगा। तो 35 दूना 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर 70 लिख देंगे आप, बटे 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 2 लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पर 2 के पावर में 2 5 के पावर में 2 लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 70 बटे 10 के पावर में 2, और 10 के पावर में 2 का मतलब क्या होता है, 100, यानी 70 बटे 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब एक जीरो बचा, यानी 7 के ये 7 आप लिख देंगे और इसके एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और ये एक ही अंक है, इसके बगल में दशमलव लगा देंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, देखेंगे प्रश्न 3 को, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहते हैं। ये लिखा है दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार कितने तरीके से हो सकती हैं। तो एक दशमलव प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार, आपने भी देखा था। एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, और शांत में शांत तो शांत दशमलव प्रसार यानी कि कट जाएगा वो। अशांत दशमलव प्रसार में 2 आते हैं। पहला है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा आता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। उसको देखने से पहले, अशांत अनावर्ती को देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल से आप समझिएगा कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। जैसे कि 7/2 है बराबर, अगर इसको भाग देंगे तो 3.5 आएगा, और ये 3.5 पूरी बार में ये अंत में क्या आएगा, इसका शेषफल 0 आएगा। और 5/4 ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि 5/4, तो इसको भी भाग देंगे तो 1.25 आएगा। यानी कि ये जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि भाग पूरी बार में चला जा रहा है ये। और अशांत दशमलव प्रसार में पहला है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है कि जैसे आपने 10 में 3 का भाग दिया तो आएगा 3.333333333 ऐसे ही आता जाएगा। ये रिपीट होता जाएगा, बार बार 3 रिपीट होता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया। वैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर है 4.560, फिर 560, फिर 560, फिर 560, फिर 560, यानी कि ये 3 संख्या जो 560 है वो बार बार रिपीट होती जाएंगी। और अशांत अनावर्ती, इसको ध्यान दीजिएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि 4.2 भाग देने पर जैसे कि आएगा कि 4.2 3 2 5 7 6 2 3 1। अब इसके बाद जरूरी नहीं, इसके बाद जो है 2 नहीं आएगा, 3 5 ये रिपीट नहीं होंगी, ये पूरी संख्या रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है। इसके बाद अनाप शनाप कुछ भी आता जाएगा, उसका कोई फिक्स ही नहीं कि क्या आएगा। इसके बाद 5 भी आ सकता है, 2 3 4 5 12, 12 नहीं मतलब 1 2 3 2 5 6 4 3 2, कुछ भी अनाप शनाप आता जाएगा। तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब कि जो दोबारा ये है ये रिपीट नहीं होगा, वर्ती नहीं होगा, अनावर्ती होगा। और ये जो आवर्ती है मतलब बार बार आता जाएगा आता जाएगा। और शांत दशमलव प्रसार को तो परिमेय संख्या बोलते हैं। अशांत में जो अशांत आवर्ती होता है, जो रिपीट होता रहता है, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन जो अनावर्ती होता है उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 3 को। तो प्रश्न 3 लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है। पहले तो आपको ये देखना होगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है।
पहले इसको डिस्कस करना होगा। अगर वो परिमेय होगा तो उसको आप क्या बोल सकते हैं। तो इससे पहले देखते हैं कि ये क्या है। ये जो है कि 4 है, 3 है, फिर दशमलव है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद तो डॉट डॉट तो लगा ही नहीं है, यानी कि बस इतनी बार में पूरा चला गया, यानी कि भाग पूरा का पूरा कट गया है, शेषफल 0 आ गया है। तो इसको आप बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं हैं कि, अब क्या कह सकते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद ये मतलब कि इतना बोलने के बाद ये अभी अधूरा है, इसको मैं अभी कंप्लीट करूंगा। लेकिन दूसरे वाले को आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है। यहाँ पर देखिए 0 है, फिर दशमलव, 1 2 0, फिर 1 2 0, फिर 0, फिर 1 2 0 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0 0, फिर जब दूसरा आएगा तो वो आएगा 1 2 0 0 0 0 0, यानी 5 0 आ जाएगा। अब इसका तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो मतलब तीन, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। अब दोबारा जब रिपीट हुआ तो 4 संख्याएं आ गई, फिर 5 संख्या आ गई, फिर 6 संख्या आ गई, ऐसे ही 7 संख्या आएगी, फिर 8 संख्या आएगी। यानी कि ये रिपीट जो हो रहा है वो इस ये 3 बार रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर 4.32 आ गया तो फिर इसको 3 2 आना चाहिए, फिर 3 2 आना चाहिए, फिर 3 2 आना चाहिए। तो ये तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर बीच में कोई कहीं 0 आ जा रहा है, तो कहीं 0 0 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपरिमेय संख्या, यानी कि ये अपरिमेय संख्या होगा। लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। अब जो परिमेय है उसी के बारे में हमको बात करना है। अब क्या बात करना है, ये जो अतः वाली बात है वही लाइन है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, ये आपको मैं बताऊंगा लास्ट में। पहले आप इसको देख लीजिए कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। अब इस तीसरे वाले को देखिए, यहाँ पर है कि 4 3 दशमलव, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बार लगा है। बार का मतलब आप क्लास 9th में 8th में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बार का मतलब है कि ये जितना भी संख्या है ये फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, यानी रिपीट होता ही जाएगा। तो अगर ये रिपीट होता जा रहा है तो इसका मतलब कि बार बार तो रिपीट हो रहा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कॉन्सेप्ट पे कि अगर ये बार बार ये वाली संख्या एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर यह परिमेय संख्या है। अब इसके बाद आप लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि, अब क्या कह सकते हैं वही इंपॉर्टेंट है और वही इसी के मार्क्स आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब इसको ध्यान दीजिएगा, आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m, और मैंने इसको किस लिए बताया था एक बार उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर भूल गए हो तो। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर क्वेश्चन 1 भी लिखा था कि बिना लंबी प्रक्रिया किए आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अगर शांत होगा तो क्या होगा कि 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m होगा। और ये जो संख्या है ये कट जाते जाते दशमलव के बाद शांत हो गई है, मतलब कि रुक गई है। और लेकिन ये जो तीसरी वाली संख्या है इसकी बात तो हम करेंगे नहीं, ये दूसरी वाली तो अपरिमेय है, दूसरी की तो बात हम करेंगे नहीं। सिर्फ पहले और दूसरे तीसरे को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दूसरा डायरेक्ट आप लिख देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन पहले में आपको लिखना होगा कि अगर यहाँ पर दूसरा अपरिमेय है, और पहले में आपको ये बताना होगा कि अगर ये दूसरा अपरिमेय है तो पहला और तीसरा परिमेय संख्या है। और अगर पहला तीसरा परिमेय संख्या है तो उसी के बारे में पूछा गया कि अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसको आपको बताना होगा कि वह संख्या क्या है, मतलब कि निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है। आपने यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। तो आपको निर्धारित करना होगा कि अगर वह परिमेय संख्या है तो वह परिमेय संख्या क्या है, मतलब कि निर्धारित आपको करना होगा इसको। तो निर्धारित आपको यहाँ पर करना होगा कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं 2 के पावर n इंटू 5 के पावर में m। इसको मैंने आपको समझाया था कि अगर शांत होगा तो नीचे 2 के पावर में m और 5 के पावर में m के रूप का बनेगा। अगर वो शांत होगा तो यहाँ पर ये शांत है क्योंकि ये रुक जा रहा है। लेकिन ये तीसरा वाला जो है
वो अशांत है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर वो अशांत है तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी संख्या होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि यह 2 × 5 के, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, क्यू के अभाज्य गुणनखंड। आप गुणनखंड यहाँ पर लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। गुणनखंड p/q ही तो आपको मैंने बताया था ना। और ये जो q वाला चीज़ होगा उसका गुणनखंड 2 और 5 मतलब कि 2 और 5 के रूप का होगा। और यही चीज़ आपको लिखना है यहाँ पर तीसरे में। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या भी होगी। मतलब कि नीचे जो होगा 2 × 5 का रूप का बनेगा और उसकी जगह पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। मतलब 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 4 तो 2 × 2 के रूप का ही होता है। तो 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, फिर वहाँ पर हो सके तो 11 भी आ सकता है। तो वह 2 और 5 की अतिरिक्त कोई और भी संख्या क्यू की जगह पर होगा। और इसमें जो पहला वाला था, पहले वाले में क्या होगा कि सिर्फ 2 × 5 के रूप का ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्नावली यानी कि 1.4 समाप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको ध्यान दीजिएगा कि 1.3 और 1.4 एक वीडियो में मैंने, मतलब कि 1.3 के लिए एक वीडियो बनाया था और 1.4 के लिए एक वीडियो बनाया है। लेकिन 1.2 के लिए और 1.1 के लिए मैंने क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाए हुए हैं। अब मैं कोशिश करूंगा, अभी तो नहीं, लेकिन अगली वीडियो आपकी आएगी दूसरी प्रश्नावली की। तो अभी मैं इसको कोशिश करूंगा बाद में कि इसको कंबाइंड कर दिया जाए, कि मतलब कि 1.1 एक वीडियो में किया जाए, 1.2 एक वीडियो में किया जाए, क्योंकि अलग अलग करने से आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो अब मैं उसको लाऊंगा किसी और दिन। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे बहुपद, जो कि आपका दूसरा चैप्टर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जा सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।